दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो खासकर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला, और इसमें डेली बेस पर 30 MCQ विद सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? ए 21, बी 33, सी 36, डी 40। तो यहाँ पर इसका राइट को आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 36। हिंदी भाषा में 36 व्यंजन होते हैं, लेकिन व्यंजन से और यदि किसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो हम आपको बताते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है व्यंजनों से। जैसे कि पूछे कुल व्यंजन कितने होते हैं, और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थली या अंतः व्यंजनों की अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर हम बता दें, कुल व्यंजन अगर पूछा जा रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। कुल व्यंजन 39, मूल व्यंजन 33, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो हो जाएगा 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 यानी कि 4, ऊष्म व्यंजन यह भी हो जाएंगे 4, और संयुक्त व्यंजन की बात करें यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार संयुक्त व्यंजन, तो इसकी भी संख्या हमारी हो जाएगी 4। द्विगुण व्यंजन एक प्रकार का बच गया कि द्विगुण व्यंजन पूछा जाता है। यदि द्विगुण व्यंजन तो कितने होंगे? 2। तो यहाँ पर व्यंजनों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने आपको सॉल्यूशन के रूप में बताया। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी जो मूल क्वेश्चन थे तो उन पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं? ए 35, बी 33, सी 45, डी 55। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा बी कुल व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर 39 नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो आप परेशान ना हो, यहाँ पर 33 वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये 33 ना दिया हो तो आप 39 भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसकी हम व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से व्यंजन हैं। दिया है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजन हैं 33, जिनमें से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग तथा ता वर्ग तथा पा वर्ग प्रत्येक के 5 व्यंजन हैं। के 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन यारा लावा तथा 4 ऊष्म व्यंजन सा हा। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि ड़ा तथा ढा तथा 4 संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ हैं। तो इस प्रकार 33, 2 35 और 4 39। अगर कुल ऑप्शन में हमको अभी जैसा कि हमने बताया कि यदि आपको 33 के अलावा 33 ना मिले तो 39 अगर मिलता है तो आप 39 भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है?
तो यहाँ पर भी पूछा गया है वही क्वेश्चन ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 33। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे या हम इसकी थोड़ी सी और व्याख्या देख लेंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33, जो इस प्रकार मूल व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी का वर्ग से पा वर्ग तक 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। नोट, अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 25, बी 30, सी 20, डी 35। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाएं तो हो जाएगा हमारा ए 25। कौन से? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। दिया गया है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। का वर्ग में कौन सा? का खा गा घा अंगा, यानी कि ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ, जिनको कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। चा वर्ग के चा छा जा झा यहाँ तालव्य ध्वनियाँ हैं। टा वर्ग टा ठा डा ढा अड़ा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ता वर्ग ता था दा था ना ये दंत ध्वनियाँ हैं। पा वर्ग पा फा बा भा मा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो इनको भी याद रखें कि का वर्ग, चा वर्ग या ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ए शब्द को, बी वर्ण को, सी अर्थ को, डी मात्र को या मात्रा को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वर्ण को। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण यानी कि अक्षर है। भाषाविदों ने वर्ण के 3 भेद बताए हैं। नंबर प्रथम स्वर वर्ण अक्षर यानी कि छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, डैश डैश डैश। द्वितीय में व्यंजन वर्ण यानी कि अक्षर का खा गा घा चा आदि। तृतीय में संयुक्त वर्ण अक्षर यानी कि छत्र ज्ञा से डैश डैश डैश। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ए शब्द, बी मात्रा, सी वर्ण, डी कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण के बारे में अभी हमने बहुत ही विस्तार से जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला नहीं है? ए का, बी छा, सी झा, डी चा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए का वर्णमाला नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ए 14, बी 11, सी 13, डी 5। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 11। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वह स्वर होंगे 11। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूल रूप में 11 है। आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त अनुस्वर अंग, आ,
एवं अनुनासिक भी हैं, लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं आयोग व कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है ए 50, बी 52, सी 54, डी 55। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जा रही, तो यहाँ पर कुल कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी बी 52। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मूलतः 52 है, जिसमें मूल स्वर 11 हैं, अयोग व 2 हैं, मूल व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अतिरिक्त द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन डा यानी कि डा और ढा यानी कि 2 ये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे 52 हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है वर्ण के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ए हास स्वर प्लुत, बी स्वर व्यंजन अयोग व सी स्वर व्यंजन, डी मूल व संयुक्त वर्ण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। बी हो जाएगा स्वर व्यंजन अयोग व वर्ण के प्रकार होते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम कौन कौन से प्रकार हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को स्वर व्यंजन या व अयोग वाह के रूप में जाना जाता है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे हास्य स्वर, प्लुत स्वर स्वर के प्रकार हैं तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी ध्वनि, सी अक्षर, डी वाक्य। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी अक्षर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर यानी कि जिनका क्षरण न हो कहते हैं। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं एवं 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उन्हें वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जिसे कहते हैं वह हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और संयुक्त स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक लाइन में आप याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक वर्णमाला की व्याख्या याद कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 2 अयोग व 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए वर्णमाला, बी सर्वनाम, सी अक्षर, डी क्रिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए वर्णमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को
अक्षर कहते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। वस्तुतः स्वतंत्र वर्णों के स्वर तथा स्वरों पर आश्रित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों से बना होता है, जैसे का, खा, पा, मा इत्यादि में का प्लस आ बराबर का प्लस आ, खा प्लस आ, पा प्लस आ, मा प्लस आ, दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द तथा वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी वर्णमाला। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण ना हो सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सकें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं तथा वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी विसर्ग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें व्यंजन के उच्चारण में सहायक या जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम दिया है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों का मेल है, जबकि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसकी किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी स्वर होते हैं। ए दीर्घ, बी अघोष, सी महाप्राण, डी अल्प प्राण। तो सभी स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं तो हो जाएगा अल्प प्राण होते हैं। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं थोड़ा सा। दिया गया है नंबर 1 अल्प प्राण। अल्प प्राण में होकर जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है। नंबर 2 अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। अगला देखते हैं नंबर 3 सभी स्वर, वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण एवं अंततः अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। आगे देखते हैं, महाप्राण पर चर्चा करते हैं। महाप्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं आती है, लेकिन महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। नंबर 2 अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में क्रम श्रम करना पड़ता है। महाप्राण के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है क्योंकि स्वर अधिक निकलती है। अगला देखते हैं, इसका कंपेरिजन दिया गया है। सभी स्वर, वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। नंबर 3 इधर दिया गया है, महाप्राण में प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी उस व्यंजन वर्ण के महाप्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में देखी जाए तो हो जाएगी हमारी
बी 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ए बड़ा आ, बी ओ, सी ए, डी ए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बड़ा आ। देखते हैं इसकी व्याख्या को। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। हास्य स्वर के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ओ, औ आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है कौन सा? ए, ई, बी, ई, सी, ए, डी, ए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर हो जाएगा हमारा बड़ी ई। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए बड़ा आ, बी बड़ी ई, सी बड़ा ऊ, डी ओ। तो यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ यह मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ओ संयुक्त स्वर है, ना कि मूल दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है? ए ओम, बी ओम, सी ओम, डी ओम। 4 स्थानों पर ओम लिखा हुआ है, तो प्लुत स्वर कहलाएगा हमारा ए ओम। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी हस्त, डी लुप्त स्वर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी प्लुत स्वर। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं? ए दीर्घ स्वर, बी प्लुत स्वर, सी हास्य स्वर, डी अनुनासिक स्वर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लुत स्वर। व्याख्या देखेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम इत्यादि। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी विव्रत स्वर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी विव्रत स्वर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मध्य स्वर कहते हैं किसे कहते हैं? ए छोटा ऊ को, बी ई ओ को, सी ई को दिया है और डी दिया है आ को। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर भी अगर हम राइट आंसर देखें, मध्य स्वर किसे कहा जाता है? तो मध्य स्वर कहा जाता है छोटा आ को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार स्वर है? ए पश्च विज्ञान विव्रत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विव्रत, डी पश्च संवृत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें
तो हो जाएगा डी पश्च संवृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ए आ, बी औ, सी ई, डी ए या ए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी छोटी ई स्वर संवृत है। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्ध विवृत स्वर है? ए बड़ा ऊ, बी ए, सी आ, डी ए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ए। तो यहाँ पर आज के हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और शुरू से लेकर अंत तक की इस क्लास को आप सभी लोगों ने देखा होगा। यदि आपको क्लास पसंद आई तो सभी लोग एक बार चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आती है या कोई त्रुटि होती है तो उस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि आपका कौन सा एग्ज़ाम इस हिंदी के बुक के या हिंदी के क्वेश्चनों से क्लियर कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।